ने प्रॉब्लम लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अ प्लेन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया कितना दिया है हमारे पास? एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया है। A plane area of 100 centimeter square is placed in uniform electric field of 100 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? तो 100 न्यूटन पर कूलम दिया है। तो दैट द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो यानी कि हमें थीटा कितना दिया है? तो थीटा दिया है 60 डिग्रीज दिया है। तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस। तो अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E.ds। अगर इसको कैलकुलेट करते हो जाएगा E.ds। हाँ, ये ds क्या है? हमारा एरिया है। तो ये होता है E.ds cos थीटा होता है। तो E का वैल्यू दिया है हमें 100, ds का वैल्यू है हमारा 10⁻⁻2, cos है 60, एंगल 60 दिया है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ये cos 60 होता है हाफ। तो ये वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻2, ये वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा हाफ। तो ओवरऑल ये जो 5 है, तो 5 का वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 1.5, यानी कि हाफ, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो ये जो है एरिया, तो ये होता है न्यूटन पर कूलम, और ये है एरिया, तो है ये मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा फ्लक्स 1/2, यानी कि 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दिया है? आर दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, यानी अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा 0 से 0 गया, तो ये हो गया 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का रेडियस है। कैरी द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। तो क्यू कितना दिया है? 1 माइक्रोकूलम, यानी हमें कितना दिया है? ये दिया है हमें, यानी कि चार्ज दिया है Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम दिया है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 30 मीटर। देखिए एक्चुअली मान लीजिए एक स्पीयर है, तो स्पीयर का जो रेडियस है वो दिया है लगभग हमें 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं इसको। तो 10 सेंटीमीटर, और वहाँ से हमें क्या दिखना है कि हमें निकलना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो यानी कि यहाँ से लगभग ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? और 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आर क्या दिया है? तो आर दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε फॉर अ स्पीयर के लिए हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो 1/4πε जो होता है उसका वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम इसमें ये वैल्यू डाल देते हैं तो हो जाएगा ये 9 इंटू 10⁹, ये वैल्यू हो जाएगा। जो चार्ज है, तो चार्ज हमारा कितना है? तो ये है 1 माइक्रोकूलम में, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। हमें जो डिस्टेंस दिया है वो कितना है? 0.3 मीटर है। तो क्या क्या जाएगा? 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻3, और यह जो नीचे है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2। तो ओवरऑल 9 से 9 कट गया, ये अगर 2 ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा 10⁻5, यानी कि 1 इंटू 10⁻5। तो ये वैल्यू आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा पूछा है एट अ सरफेस ऑफ द स्पीयर। तो एट अ सरफेस ऑफ अ स्पीयर, अगर हम इसको अगर 1 कहे, अगर इसको 2 कहे, तो सरफेस ऑफ अ स्पीयर में क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अभी यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ आर की वैल्यू हो जाएगी सरफेस ऑफ स्पीयर, यानी कितना रहेगा?
रेडियस के इतना यानी 0.1 मीटर होगा, तो हमें इधर यहाँ कितना लिखना है, 0.1 मीटर लिखना है। तो ये वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹, और जो चार्ज है उसका वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁶, और जो नीचे है वैल्यू हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 × 10⁻⁻²। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 9 × 10⁵। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा। तीसरा जो है हमारा आंसर, तो तीसरा हमें पूछा था एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि स्पीयर का जो रेडियस है वो है 0.1, तो 0.1 मीटर है, और हमें कहाँ पूछ रहा है 0.5। और मान लीजिए अगर ये कंडक्टर स्पीयर है, तो कंडक्टिंग स्पीयर में क्या होता है, कंडक्टिंग स्पीयर में जो भी चार्ज रहता है वो कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है, तो इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसकी वजह से 0 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है। जो भी हमारा एक्चुअली अंदर जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0। हमने प्रॉब्लम लिया है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। तो डायमीटर कितना है, 2.4 मीटर है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर आ जाएगा। डायमीटर है द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमें वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है 80 माइक्रोकूलम। 80 को माइक्रोकूलम को हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 80 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। फाइंड द चार्ज ऑन द स्पीयर। तो हमें ये चार्ज पूछा है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो एरिया है, तो एरिया का हमारे पास वैल्यू है, तो ये एग्जैक्टली हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू है। तो हमें क्या पूछा है, तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्पीयर। तो चार्ज क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो जो भी एरिया होता है इसका किसी भी स्पीयर का, वो कितना होता है, 4πr² होता है। तो एरिया हो जाएगा 4πr², और उसके बाद ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितना दिया है हमें, 80 × 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर इसमें हम वैल्यू डालें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 22/7। हमारे पास रेडियस कितना है, तो है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, और ये हो जाएगा इंटू 80 × 10⁻⁻⁶। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये सब कैलकुलेशन के बाद हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 1.45 × 10⁻³ कूलम आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद क्या पूछा है हमें, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का वैल्यू होता है Q / ε0। तो ये इतना चार्ज क्या होता है, ये क्या होता है, इतना फ्लक्स किसी भी बॉडी से निकलता है। तो हमारा ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया 1.45 × 10⁻³ और ये कूलम है। फिर ये वैल्यू क्या है, ये आता है वैल्यू, इसका फिक्स वैल्यू रहता है ε0 का होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1.6 × 10⁸। यहाँ से कूलम गया, हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि जो स्फीयर से निकल रहा होगा। प्रॉब्लम लिया है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए क्या होता है, हमें मान लीजिए कोई तो इनफाइनाइट एक चार्ज दिया है, लाइन दिया है, लाइन चार्ज, और वहाँ से क्या है, वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो यहाँ से क्या है, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर पे जो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, तो वो कितनी मिली है, वो मिली है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम मिली है। तो हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा से डिनोट करते हैं, और वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो अगर हमें क्या दिया, इनफाइनाइट लाइन दिया, तो हमें क्या दिया है,
ये ऐसा हमें कैलकुलेट करना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनफाइनाइट वायर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यह वैल्यू आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर हम इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू जो आर है। तो आर का हमें वैल्यू कितना दिया है, तो 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी कितना दिया है 2 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मीटर ये दिया है। और क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना आता है, ये आता है 9 × 10⁹ आता है। तो ये वैल्यू हमारा आने वाला है। अगर हम इसमें ये वैल्यू डाल दें तो जो हमारा ई है, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ई × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्बडा के बराबर आएगा। तो यानी कि जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसके बराबर आ जाएगा। तो ई कितना दिया था हमें, तो ई दिया है हमें प्रोड्यूसर, तो ये दिया है 9 × 10⁴। तो हमारा ई जो है, ई है 9 × 10⁴, और ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये अगर ये तो अगर हम इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू का वैल्यू क्या आएगा 1/9 × 10⁹। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹, ये वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद ये आर, तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0.02, यानी कि 2 × 10⁻² लिखते हैं, और ये डिवाइडेड बाय 2 है ये वाला। ये लैम्बडा आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴ और 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻², और 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7। तो ये हो जाएगा लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या होता है कि लैम्बडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज का यूनिट है कूलम, और ये हो जाएगा लेंथ का हो जाएगा मीटर, कूलम पर मीटर, यानी 1 × 10⁻, ये 2 हो गया और -9, हाँ ठीक है, 1 × 10⁻⁻7 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है उसका हमारा वैल्यू आ गया 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। हमने प्रॉब्लम लिया है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। तो हमें लेंथ कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। तो चार्ज कितना दिया है, चार्ज दिया है 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 × 10⁻⁻6 कूलम मिला है। कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। तो एक्चुअली चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, यानी कि हमें क्या पूछा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है। तो इसका फॉर्मूला, इसका अगर हम 1 का सोल्यूशन निकालते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्बडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁻6 कूलम है, और लेंथ कितना है 2 मीटर है। तो ये हो गया 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। तो सेकंड क्या है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। देखिए मान लीजिए ये आपके वायर है, तो यहाँ से मान लीजिए कहीं तो सेंटर है, तो यहाँ से हमें 1.5 डिस्टेंस पे 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि द लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये डिस्टेंस है। तो आर हमें यहाँ इसके केस में कितना लिखना है 1.5 मीटर लिखना है। तो हम कन्वीनियंस के लिए 3.2 भी लिख सकते हैं, 3.2 मीटर। तो अगर हम इधर ये वैल्यू इधर लिखें तो लैम्बडा कितना है हमारा, तो लैम्बडा आ गया 1.5 × 10⁻⁻6 आ गया है, और ये जो है उसके बाद ये 2 पाई एप्सिलॉन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा। क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, इतना आता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन, ये तो अपन में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये अपन में है। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, या ये वैल्यू आ जाएगा इधर। और फिर हमें आर से
डिवाइड करना है। तो r कितना है हमारा, तो 1.5, तो यहाँ इसको 1.5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ आसानी से कट सकता है। तो हमने लिखा है लैम्बडा लिखा है, हमने क्या नहीं लिखा है इसमें, तो 2 नहीं लिखा है। ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ गया किया है ये 2 नहीं लिखा है। तो ये 1.5 से यहाँ 1.5 कट जाएगा, तो यहाँ 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 10⁻⁻6 10⁻9 ये हो जाएगा 10⁻3। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछा तो आता है, वो आता है न्यूटन पर कूलम में। तो ये हमारा सेकंड का भी आंसर आ गया। प्रॉब्लम लिया है द चार्ज पर यूनिट एरिया, द चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये वैल्यू हमें कितना दिया है, 3 माइक्रोकूलम यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर इतना दिया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट। हमें शीट दिया है मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। तो यानी कि अगर आप कोई अगर ऐसा फ्लैट लार्ज शीट एरिया शीट देखते हैं और उसके अगर मिड पॉइंट के पास अगर कोई भी या किसी भी पॉइंट के पास अगर मान लीजिए क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है लार्ज शीट एरिया के लिए हो जाता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाता है। तो सिग्मा कितना दिया हमें, 3 इंटू 10⁻⁻6 दिया है, ये हो गया 2। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10⁻12, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। 1.5 डिवाइडेड बाई 8.85 और ये अगर -12 चाहिए नहीं -12, तो -12 ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा लगभग 150 डिवाइडेड बाई 885 के आसपास आ जाएगा, और इसको इंटू 10⁻6। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगा 1.695 इंटू 10⁻5। तो ये न्यूटन पर कूलम हमें ये वैल्यू आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। हमने प्रॉब्लम लिया है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज गिवन इन स्पेस इज गिवन एज 4 इंटू 10⁻5 वोल्ट। तो यानी कि जो पोटेंशियल एट वोल्ट है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए है, क्या दिया है 4 इंटू 10⁻5 वोल्ट है। तो फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, यानी कि चार्ज कितना दिया हमें, चार्ज दिया है 3 माइक्रोकूलम यानी 3 इंटू 10⁻6 कूलम आया है फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई तो इन्फिनिटी का पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। तो अगर यहाँ से अगर आपको किसी भी चार्ज को लाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है कि चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये क्या पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द इन्फिनिटी। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो हमें पोटेंशियल भी पता है, हमें चार्ज भी पता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V जो है यानी कि पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू है 4 इंटू 10⁻5 वोल्ट है, और जो चार्ज है चार्ज का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻6 है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻1, यानी कि ओवरऑल ये जो आपका वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2 वर्क है। तो ये किस में आएगा, जूल में आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा इसका 1.2 जूल। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। देखिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्क डन होता है तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भी वर्क डन होता है तो ये क्या होता है, तो ये कंजर्वेटिव होता है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव नेचर का होने के कारण क्या होता है कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि आप कौन से भी रास्ते से भी अगर ये पॉइंट अगर कोई भी आपका चार्ज 3 माइक्रोकूलम का अगर पॉइंट ए पे लाते थे या कहीं से भी लाते थे तो भी क्या होता था कि उसका जो भी वर्क डन है तो उतना ही होता था।
हमने प्रॉब्लम लिया 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ईच, तो हमारा जो लिक्विड ड्रॉप्स कितने हैं 125 है, ईच कैरिंग ए चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रो कूलम। तो छोटा जो चार्ज है हर ड्रॉप पे कितना है 0.5 माइक्रो, यानी कि 10⁻⁻6 कूलम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻7 कूलम है। एंड ईच ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर दिया है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर दिया है। तो रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस आएगा हमारा 0.05 मीटर, यानी कि आएगा 5 × 10⁻2 मीटर। ये वैल्यू आ गया टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो यानी कि ये 125 ड्रॉप क्या करते हैं, एक साथ आके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप, यानी कि ये छोटे छोटे ड्रॉप आके क्या कर रहे हैं, तो एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि इसके ऊपर जो भी चार्ज है, जो भी पोटेंशियल, तो ये हमें बताना है। तो देखिए एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें हमें कंजर्वेशन ऑफ द वॉल्यूम करना है। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉप है तो कितने हैं, तो इनका वॉल्यूम एक का कितना हो जाएगा 4/3 × πr³। तो जो बड़ा ड्रॉप है उसके हम रेडियस हम r पकड़ते हैं, इसके रेडियस हमने स्मॉल r पकड़ी है। तो ये कितने हैं, तो ये है 125, तो ये 125 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 4/3 पाई और कैपिटल r³। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंजर्व हो जाएगा, ये एक्चुअल दोनों का वॉल्यूम। तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो ये क्या आ गया वैल्यू, r³ का वैल्यू आ गया 125 × r³। दोनों साइड में अगर क्यूब रूट लेते हैं तो r का वैल्यू आ जाएगा 5r आ जाएगा, और r का वैल्यू हमने कितना निकाला है 5 × 10⁻² मीटर निकाला है, जो आएगा 25 × 10⁻² मीटर। तो ये हमारा r आ गया। तो जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी अगर सरफेस के ऊपर है, स्पेरिकल सरफेस के ऊपर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है v = q / 4πε0 × r होता है। तो जो q होता है, तो q कितना है हमारे पास, तो q टोटल हो जाएगा 125, और एक का चार्ज है 5 × 10⁻⁻7। तो ये हमारा वैल्यू है। और ये जो है तो इसको कितने से 1/4πε0, जो 1/4πε0 होता है उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। तो अगर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 9 × 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है 25 × 10⁻²। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 25 × 25, ये हो गया फ़ायदा, ये हो गया 25, तो ये 25 इंटू ये वैल्यू हो गया ऊपर, तो प्लस हो गया 10⁻5 हो गया, -5 और +9 ऊपर गया, तो ये हो गया प्लस, तो 11 हो गया 11। तो ये हो गया 11 होने के बाद ये हो जाएगा 10⁻4 आ गया मान लीजिए। तो ये 25 और बचा क्या है, और ये 9 बचा है। तो अगर हम 25 और 9 को करेंगे तो हो जाएगा 225 × 10⁻4 आ गया। तो अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो हो जाएगा 2.25 × 10⁻6 आ जाएगा। तो ये क्या निकाल रहे थे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस में गिनते हैं, तो वोल्ट में गिनते हैं। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू आ जाएगा 2.25 × 10⁻6 वोल्ट। इतना हमारा पोटेंशियल बिग ड्रॉप के ऊपर आ जाएगा।